हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक बेस ट्रिवल सर्किट को समझने वाले हैं। यहाँ पर एनिमेशन की मदद से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सर्किट आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए ये किस प्रकार से डिजाइन है, ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और देखिए इसमें जो मिड का ऑप्शन है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपने जो ट्रांजिस्टर वाले सर्किट देखे होंगे बेस ट्रिबल के, उसमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर, किसी में 3 ट्रांजिस्टर, किसी में 2 ट्रांजिस्टर, किसी में 5 ट्रांजिस्टर, किसी में 6 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। तो देखिए जो 5 या 6 ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं वो हमारे यहाँ पर सर्किट होता है, जिसमें आपको गैंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मिड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और ट्रिबल का और बेस का भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसमें 5-6 ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो हमारा बेस ट्रिबल का होता है उसमें 2 ट्रांजिस्टर, 3 ट्रांजिस्टर या फिर 4 ट्रांजिस्टर यूज किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यानी जो सर्किट हमने डिजाइन किया है उसमें केवल एक ही ट्रांजिस्टर को यूज किया गया है। तो आपको इसमें केवल क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या फिर प्रॉब्लम या फिर फ़ायदा जो भी आप समझिए, मेरा काम है बताने का, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि आप जितना इसमें इनपुट सिग्नल देते हैं उतना ही आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाता है। ये गैंग बूस्टिंग का काम नहीं करता, ये गैंग को नहीं बढ़ाता, यानी ऑडियो को ये बूस्ट नहीं करता है। आप जिसमें जितना इसमें इनपुट सिग्नल देंगे उतना ही आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन आप इससे बेस और ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आपको गैंग बूस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें मिड को और हम अपने गैंग को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, फ्री होता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दे पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पावर सप्लाई की बात करते हैं कि इस सर्किट को ऑपरेट होने के लिए पावर सप्लाई कहाँ मिलेगी, कहाँ से मिलेगी या फिर कहाँ से देनी होगी। तो देखिए आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर तो देखिए साथियों क्या है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का कलर कोड है आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर जितनी वैल्यू मैंने रेजिस्टेंस की लिखी है उस वही वैल्यू की ये रेजिस्टेंस होंगी। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की वाटेज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप हाफ वाट की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, चाहे तो क्वार्टर वाट की भी लगा सकते हैं, लेकिन हाफ वाट की यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर फ्लो नहीं होता, कि जस्ट सिग्नल ही फ्लो होता है, तो यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलता। आप हाफ या फिर क्वार्टर वाट कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा सकते हैं। आप ज़्यादा वाट की रेजिस्टेंस ना लगाइएगा, बहुत ही कम वाट की आप यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज कीजिएगा। आप चाहें तो ये पावर वाली रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे 0.5 वाट या फिर 1 वाट की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अदर सभी रेजिस्टेंस आप कम ही वाट की यहाँ पर यूज कीजिएगा, या फिर सबसे कम वाट की रेजिस्टेंस यहाँ पर आप यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर जो पावर सप्लाई दे सकते हैं हम वो यहाँ पर 10 वोल्ट की भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट की भी दे सकते हैं, 15 वोल्ट की भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर 18 वोल्ट तक की यहाँ पर पावर सप्लाई दे सकते हैं। सर्किट ईजिली वर्क करेगा, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी। तो इसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के थ्रू जैसे ही वोल्टेज यहाँ पर आता है, तो इस वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर, यानी बूस्ट नहीं सॉरी, यहाँ पर वोल्टेज को थोड़ा स्ट्रांग या फिर स्टेबल रखने के लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज किया, जो कि हमारे यहाँ पर 50 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। आप इस कैपेसिटर के वोल्टेज को कम भी रख सकते हैं, जैसे कि 35 या फिर 25 वोल्ट का कैपेसिटर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए चलिए इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है उसका नंबर हमारे यहाँ पर C1815 का ये ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर की डाटा शीट एक्सप्लेन की है कि कौन सी पिन क्या होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा एमीटर होता है, यानी फर्स्ट पिन एमीटर, सेकंड वाली हमारे यहाँ पर कलेक्टर होती है और थर्ड वाली हमारी यहाँ पर बेस पिन होती है। तो देखिए जो हमें इनपुट सिग्नल देना होता है वो हमें यहाँ पर इनपुट सिग्नल देना होता है। इस वाले पॉइंट पर हमें इनपुट सिग्नल देना होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इनपुट, यानी ऑडियो इनपुट। तो यहाँ पर हमें ऑडियो इन करना होता है। तो देखिए जो ट्रेबल वाला हमारे यहाँ पर पोटेंशियल मीटर है उसकी जो राइट पिन है या फिर लेफ्ट बोल सकते हैं, लेकिन इमेज के हिसाब से ही हमारे यहाँ पर राइट पिन होगी। तो राइट पिन पर हम यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर के जरिए यहाँ पर सिग्नल को, जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसे देते हैं। तो यहाँ पर जो है 502 का ये हमारे यहाँ पर पीएफ कनेक्ट है, जिसे हम नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। इसका कोड होता है 502। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी जो मिडिल पिन है, मिडिल पिन से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 4.7 माइक्रोफैराड की है। इससे हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि एक कैपेसिटर के जरिए यहाँ पर आउटपुट जाता है और इस ट्रांजिस्टर की बेस पर जाता है।
और उसी प्रकार से जो इनपुट सिग्नल है वो हमारे यहाँ पर बेस वाला जो पोटेंशियल मीटर है इसके जो राइट पिन है उस पर जाता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि हमारे यहाँ पर 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार से जो हमें इनपुट सिग्नल दिया वो इन दोनों पोटेंशियल मीटर में चला गया है, उसकी मिडिल पिन से हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो बेस की मिडिल पिन पर वो जो पोटेंशियल मीटर यूज किया गया है वो हमारा यहाँ पर 8.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल मीटर को हम बीच में रखते हैं तो हमें यहाँ पर ना तो बेस ज़्यादा देखने को मिलेगा ना ही बेस कम देखने को मिलेगा। यानी कहने के तात्पर्य यह है हमारा कि जो हमारा इनपुट सिग्नल में जो बेस होता है इसे कम भी कर सकता है और ये बढ़ा भी सकता है। तो बीच में रखते हैं तो जितना हमारा इनपुट सिग्नल में है उतना ही आउटपुट देगा, लेकिन यदि हम इसे कम करते हैं तो हमें यहाँ पर जो जितना इनपुट सिग्नल में बेस मिल रहा है उससे कम हमें यहाँ पर आउटपुट में बेस देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसे बढ़ाते हैं तो हमें इनपुट सिग्नल में भले ही बेस कम हो लेकिन आउटपुट में हमें यहाँ पर ज़्यादा बेस देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये सर्किट हमारे काम करते हैं। उसी प्रकार से ट्रेबल भी काम करती है, उसी प्रकार से मिड भी काम करती है। तो अभी हमने जो देखा कि यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल आ रहा है तो ये केवल बढ़ाने के लिए ये सर्किट है। इसे बेस को हमें कम करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर बेस ज़्यादा है इनपुट सिग्नल में तो हमें इसे कम करना है, तो हमें इसकी जो लेफ्ट वाली पिन है यहाँ पर इनपुट सिग्नल लाना होगा। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल के लिए हम यहाँ पर कलेक्टर से लाते हैं, यानी जहाँ से आउटपुट मिल रहा है हमें उसी पिन से हम यहाँ पर एक आउटपुट लाते हैं और इस जो हमारे पोटेंशियल मीटर है दोनों की लेफ्ट पिनों पर हम दे देते हैं। तो जस्ट उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इनपुट सिग्नल यहाँ पर दिया था उसी प्रकार से हम आउटपुट सिग्नल को लेकर यहाँ इन दोनों पोटेंशियल मीटर की जो लेफ्ट पिनें होती हैं उन पर दे देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर कैपेसिटर यूज किया गया उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैपेसिटर यूज किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज की गई उसी प्रकार से हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे जो कि सेम वैल्यू की होगी। तो देखिए जो इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है कि आप देख पा रहे हैं कि इस पोटेंशियल मीटर की जो मिडल पिन है इससे तो हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है जो कि एक ट्रांजिस्टर के जरिए थोड़ा यहाँ पर बूस्ट होकर यहाँ पर हमें आउटपुट इसके कलेक्टर से देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पर जो लेफ्ट पिन है यहाँ पर जो आउटपुट से ही हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है इसके कलेक्टर से, आप देख पा रहे हैं यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, उसी पॉइंट के साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाकर हमने यहाँ पर इसकी मिडल पिन पर दिया है। तो ये अरेंजमेंट हमारे यहाँ पर बेस को कम करने के लिए होता है। जो इनपुट सिग्नल आप देख पा रहे हैं जहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल दिया है वो जिस साइड से ये कैपेसिटर लगाए गए ये हमारे यहाँ पर बेस को बढ़ाने के लिए होता है, ये हमारे यहाँ पर कमाने के लिए होता है। तो जैसे हम पोटेंशियल मीटर को अप करते हैं तो हमारे यहाँ पर बेस बढ़ती है और जैसे ही हम इसे डाउन करते हैं तो बेस कम होती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी। तो आई होप कि आप इस सर्किट को समझ पाए हुए, यानी जो पोटेंशियल मीटर के अरेंजमेंट को आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। चलिए इस ट्रांजिस्टर के वर्क और अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है वो GND के साथ कनेक्ट है। चाहे तो एक रेजिस्टेंस भी इस पॉइंट पर लगा सकते हैं लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस बेस पर एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया जाता है और वोल्टेज डिवाइडर के अलावा इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है पॉजिटिव के साथ, जो कि इस ट्रांजिस्टर को वर्क कराने में हमारी मदद करती है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और इसी पॉइंट से हमें आउटपुट भी सिग्नल देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैपेसिटर के जरिए हमें यहाँ पर ऑडियो आउट देखने को मिल रहा है इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से। तो देखिए जो हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया था वो इस पोटेंशियल मीटर के जरिए इस कैपेसिटर के जरिए इस ट्रांजिस्टर के बेस पे गया है। बेस वाली पिन है हमारी और बेस को यानी ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए इसकी बेस पे एक वोल्टेज डिवाइडर हमें लगाना होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बायसिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। नेगेटिव यानी PNP ट्रांजिस्टर हो तो यहाँ पर नेगेटिव में बायसिंग वोल्टेज होता है, लेकिन यदि NPN ट्रांजिस्टर हो तो पॉजिटिव में हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज होता है। तो देखिए यहाँ पर एक कलेक्टर से यहाँ पर एक वायर लिया गया यानी रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट की गई। कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस यूज की गई जो कि 150 किलो ओम की है। उसी की सीरीज में 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस एक और यूज की गई है और उसी के सीरीज में हमारे यहाँ पर एक 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की गई जो कि GND के साथ कनेक्ट है। यानी ये तीन रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर को कनेक्ट कर बना रही हैं। तो देखिए जो 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है इसी पॉइंट के साथ यहाँ पर इसकी बेस को कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस पॉइंट से हमें यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस की कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है। इस कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है। यहाँ पर वोल्टेज है सभी कैपेसिटरों के वोल्टेज आप 25 वोल्ट रख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 10 वोल्ट रख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए 25 वोल्ट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आप 10 वोल्ट मत रखिएगा। 25 वोल्ट इन कैपेसिटरों का वोल्टेज आप यहाँ पर रख सकते हैं।
तो इस कैपेसिटर के लगाने से यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे कि हमारे यहाँ पर ऑडियो क्लैरिटी बनी रहेगी। उसके बाद हमें यहाँ पर जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो ट्रांजिस्टर के कलर टेस्ट से मिल रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के जो इस ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए यहाँ पर वोल्टेज आते हैं, यानी वॉइसिंग वोल्टेज आते हैं, वो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये अर्जुमेंट समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आई हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं यदि समझाने में कोई दिक्कत हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलती की है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ सीखा जा सकता है, एक दिन में ही कुछ नहीं सीखा जा सकता। यदि आपको लगता है कि वीडियो में एक कमी रह गई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आपने एक कमी छोड़ी, या आप इस कमी को पूरा कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उस कमी को नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगा कि ये कमी जो आपने बताई वो दूसरी वीडियो में ये कमी आपको नज़र ना आए। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें मिड का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और किस प्रकार से इसमें गैंग का भी ऑप्शन रख सकते हैं। हालांकि यदि हम यहाँ पर ऑप एम्प का यूज करें तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मॉल सर्किट बन जाएगा, यानी यहाँ पर ट्रांजिस्टर से लगाने के कारण यहाँ पर पीसीबी का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हम यहाँ पर एक ऑप एम्प का यूज करते हैं तो बहुत ही स्मॉल जगह पर भी ये सर्किट डिजाइन किया जा सकता है, जिसमें आपको बेस, ट्रेबल, मिड और गैंग का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल ट्रांजिस्टर पे ही हमारी डिमांड है, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया तो हम उसी के कमेंट पर ही वीडियो को शूट कर रहे हैं, यानी बना रहे हैं। और यदि आप कमेंट करते हैं तो ऑप एम्प पर भी काफ़ी सारी वीडियो हैं चैनल पर, और एनिमेशन में नहीं है, लेकिन एनिमेशन में चाहिए तो आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एनिमेशन में आपको धीरे धीरे सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।